अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला 3-4 डेज़ में अपनी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी हाल जो है आज अपनी वीडियो अपलोड करूँ और अब से इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर रहूँगी। तो ये वीडियो है रात की। मैंने अपने बच्चों के लिए चिकन नगेट्स बनाने थे, क्योंकि बच्चों का दिल अक्सर ही होता है और अभी विंटर्स हैं तो उनका दिल होता है फ्राइज़ वगैरह खाने का। मेरे बच्चे जो है ना, एक जो है मेरी छोटी वाली बेबी वो तो खा लेती है वेज, पर मेरी बड़ी वाली बेबी जो है वो बिल्कुल भी वेज नहीं खाती है, उसको वेज बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर ये है कि मुझे ऑप्शन अपने किचन में फ्रिज में रखना ही पड़ता है। तो मैं चिकन को हमेशा मैरिनेट करके रखती हूँ और मैंने जस्ट निकाला चिकन, मैरिनेट किया हुआ था और मैंने इसको कोट किया कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड क्रम्स, कसूरी मेथी, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े इटालियन हर्ब्स के साथ। बस मैं इसको कोट करूँगी और सिंपली मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और मैं एक-एक करके इसमें सारे चिकन जो है वो नगेट्स फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ मैंने बहुत अच्छी सी एक डिप बनाई थी और डिप के लिए मैंने यूज़ किया था चिपोटले सॉस, थोड़ा-सा सिराशा सॉस और मायोनीज़ और केचप। बस ये चारों सॉस को मैंने जो अच्छे से मिक्स कर लिया था और उनकी डिप रेडी हो गई थी। मैं आगे आपको बताऊँगी इस वीडियो में। और मैरिनेशन के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, मैरिनेशन के लिए ये बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो विथ बोन भी ले सकते हैं। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और इसमें सोया सॉस ऐड किया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया था। जब भी सोया सॉस ऐड करें तो आप नमक थोड़ा-सा लाइट ही यूज़ करें इसमें। मैंने इसमें नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा मिक्स हर्ब डाला था और थोड़ा-सा विनेगर, बस मैंने और इसके अलावा मैरिनेशन में कुछ भी नहीं डाला था। आप अगर चाहें तो चिकन तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ इन्हीं कुछ मसालों से इसको मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मेरा इरादा चिली बनाने का था। बट ये हुआ कि नहीं, बच्चों ने कहा नहीं उन्हें नगेट्स खाना है, तो फिर मैंने उनको फटाफट से नगेट्स फ्राई करके दे दिए। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने चिकन नगेट्स फ्राई कर लिए थे। चिकन को मैंने एक्चुअली कट ही नहीं किया था, बस जैसे चिकन आया था वैसे ही रखा हुआ था। मैंने उसको मैरिनेट किया और उसको नगेट्स बना के सर्व कर दिया। और अब मैं आ गई थी बर्तन धोने। एक तो ये जैसे ही कुछ बनाओ तो किचन पे तो बेसिन ऐसे भर जाती है और इतने कोई बर्तन निकलते हैं और मुझे लगता है कि बर्तन एक ऐसी चीज़ है जैसे आज के ज़माने की सारी लेडीज़ परेशान है। लेकिन ये है कि बर्तन धोने से आपको डिप्रेशन नहीं होता। तो ये काम जो है ना, मैंने थोड़ा-सा होल्ड पे रखा हुआ है डिशवॉशर लेने का। मैंने सोचा ज़रूर है कि मेरा जब किचन बनेगा तो मैं डिशवॉशर लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने जब डिस्कस किया, हम लोगों की आजकल इसी बात को लेकर, इसी टॉपिक्स को लेकर बहुत डिस्कशन चल रही है। हम अभी प्लान कर रहे हैं किचन में क्यों नहीं बना रही हूँ, घर में क्यों नहीं बना रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे घर में ख़ानदान में भी शादियाँ हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 दूल्हों की शादियाँ हैं। हमारे यहाँ 3 लड़के जो हैं इंशाल्लाह दूल्हे बनने वाले हैं। तो सारी तैयारियां जो है उसी में लगी हुई है और अभी उनके अपने खुद के घर बन रहे हैं। इतना डिस्टर्बेंस है, जस्ट मेरे बाजू वाली ही बिल्डिंग, हम लोगों की बिल्डिंग जो है ना कनेक्टेड है। तो मेरे बड़े अब्बू की बिल्डिंग जो है वो, मतलब मेरे हस्बैंड के जो बड़े अब्बू हैं उनकी बिल्डिंग बाजू में ही है और मेरे जस्ट बाजू वाला फ्लैट और उसके बाजू वाला फ्लैट और इवन मेरे किचन के सामने ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मैं हो सका तो इस वीडियो में या फिर इंशाल्लाह मैंने एक छोटा सा क्लिप, जब मैं वॉशिंग मशीन अपनी क्लीन कर रही थी आफ्टर 6 मंथ के बाद सॉरी, तो जब मैंने ना ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो हाथों में पेन होता है समटाइम्स एक्स्ट्रा ये सब काम करने से। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बर्तन तो इंशाल्लाह मैं अपने हाथों से ही मांजूँगी, क्योंकि इससे ये है कि डिप्रेशन नहीं होता आपको। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज है। और बर्तन जैसे ही वॉश हुए मैंने, क्योंकि चिकन नगेट्स फ्राई किए उसके फ़ौरन बाद मैंने बर्तन, चाय के, चिकन नगेट्स के, सर्विंग के, इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे, वो मैंने बर्तन धोए। और मेरी आदत है
कि मैं हमेशा जब भी बर्तन धोती हूँ उसके बाद मैं वॉश बेसिन लाजमी धोती हूँ, चाहे वो दिन में मैं 10 बार क्यों ना बर्तन धोऊँ, तो ये मेरी आदत है। और फ़ौरन से जो है ना, मैं ईशा का वज़ू कर रही थी, ईशा की नमाज़ मुझे पढ़नी थी। मेरे अंदर ना ये एक आई थिंक गुड हैबिट कह लें आप लोग, कि ये है कि मुझे वक्त पर नमाज़ पढ़ने की बहुत आदत है। मेरे अगर नमाज का वक्त निकल जाए ना तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। मैं इतनी हाइपर होने लग जाती हूँ और बिल्कुल चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये मेरे अंदर है कि वक्त पर मेरी नमाज़ होनी चाहिए। तो मैं अपने कामों को ऐसे डिवाइड करती हूँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि मैं जल्द अज़ जल्द जो है ना अपने काम से फ्री हो जाऊँ, और जैसे ही मैं फ्री हूँ पहला काम होता है कि मैं वक्त पे नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी काफ़ी सालों पुरानी आदत है, और माशाल्लाह से अब तो एकदम जैसे हैबिट हो गई है। कहीं जाओ भी, इवन ट्रैवल करो ना और नमाज़ देर हो जाती है तो मुझे तो बहुत कोई गुस्सा ही आने लग जाता है कि मेरी नमाज़ क्यों नहीं वक्त पर हुई है। लेकिन ये है कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि मैं मेकअप वगैरह भी अवॉइड करती हूँ या लगाती भी हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री चीज़ें यूज़ करूँ, ताकि मतलब मेरा वज़ू हो सके। वॉश करके मैं फ़ौरन से, कार में भी हूँ तो मैं फट से कार में नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अभी इससे आने वाले डेज़ में जैसे मैंने ट्रैवल किया तो मैंने मगरिब और इशा तो जो है वो कार में ही पढ़ ली थी, क्योंकि हम औरतों का तो स्पेसिफ़िक कोई ऐसा वो नहीं होता है, मर्द हज़रात का ये होता है कि मस्जिदें होती हैं, वो लोग फटाफट से जो है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो जितनी देर में उनकी नमाज़ें हो जाती हैं हम भी अपनी नमाज़ें अदा कर लें। तो ये आदत बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदत सबको होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है सीरियसली नमाज़ का टाइम होता है वो ऐसे बेफ़िक्र होके बैठी हुई होती है कि आई थिंक उन्हें शायद महफ़िल का ख़्याल होता है कि कोई क्या बोलेगा या कोई क्या सोचेगा या कुछ। मगर मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे कहीं जाना भी है तो इवन मैं देखती हूँ कि अगर हाँ मुझे असर बाद जाना है तो मैं अव्वल वक्त के असर में नमाज़ पढ़ लेती हूँ कि मैं अपने घर से नमाज़ पढ़ के निकलूँ, वज़ू करके निकलूँ। तो ये कुछ आदतें हैं ना जो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती हैं, स्पेशली हादसात, बुरे वाक़ियात, बुरे लम्हे से, बुरी घड़ी से अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करता है। अगर ये छोटी-छोटी आदत है, मैं अपनी आदतें शेयर कर रही हूँ, और मैं ये भी चाहूँगी कि जो भी मेरे को सुन रहा है, देख रहा है, वो भी ये सब आदत फ़ॉलो करे। बिलीव मी, इस्लाम इतना ज़्यादा ईज़ी है कि बस हमको उसको फ़ॉलो करने आना चाहिए। सम टाइम ये होता है कि हम बस फ़ॉलो ही नहीं करना चाहते, हमें ऐसा लगता है बहुत हार्ड है। कोई हार्ड नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर इतनी नेकियां मिल जाती हैं ना, तो हमें बस लूटने आना चाहिए। और अब मैं आपसे यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, जिससे कि हाथ स्किन जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं होती, हाथ फटते नहीं हैं। तो ये है दही। दही को मैंने एक बाउल में निकाल के रखा हुआ होता है, और दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक बार इसे स्क्रबिंग ज़रूर करती हूँ। उससे ये होता है कि आपके स्किन के जो डेड पार्ट्स हैं ना वो तो निकल जाते हैं, हाथ बहुत अच्छे वॉश होकर क्लीन हो जाते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी आ गई छोटी वाली, और जैसे ही कुछ शूट करने लगो ना इसका बहुत बस इंटरफेयर इसको बहुत करना होता है, इसको लाज़मी वीडियो में आना होता है, इसको खुद भी वॉश करना होता है, इसको खुद अपने आप को भी रिकॉर्ड करना होता है। मेरे घर में तो ये हाल है इसका, मुझे लगता है आई थिंक ऐसे सभी के बच्चे होते होंगे। मेरी बच्ची को तो बहुत वो होने लगता है कि फ़ौरन से उसको भी सब करने लगना है कि हाँ मम्मा कर रही है, चलो मैं भी करूँगी ये चीज़। और दही से जब आपने को अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है और वॉश कर लेनी है, तो उसके बाद आपने इसको ना लिक्विड से वॉश नहीं करना, अपने हैंड्स को ऐसे ही रहने देना है। फिर आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा दें, आप रात में सोने से पहले कर लें। मैं अक्सर रात के ही वक्त में करती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि ईशा के बाद जो है थोड़ी देर का हम रेस्ट लेते हैं, फिर खाना खाते-खाते थोड़ी-सी देर हो जाती है, तो फिर जो बर्तन निकलते हैं तो 1-2 घंटे का गैप तो हो ही जाता है ना, तो तब तक हाथ मॉइस्चराइज़ रहते हैं। तो ये सर्दियों की टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमारे हाथ बिल्कुल भी फटे नहीं, ड्राई नहीं हो, रफ़ नहीं हो, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। डेफ़िनेटली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ। और ये प्लांट से देखिए मैंने इसको जस्ट ऐसे ही लेकर लगाया हुआ था, ये जस्ट एक लीफ था,
और अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रो कर गया। तो इसकी भी ना मुझे एक अलग सी खुशी होती है। ये देखिए इसको वॉश करना है। हाँ, इसको भी फ़ौरन से वज़ू बनाना होता है, इसको भी फ़ौरन मेरे पीछे नमाज़ पढ़ना होता है। ये जो है ना मेरे घर में मेरी कॉपी कैट है, ये इसका बहुत चलता है हम लोग के घर में ऐसे। और बस फिर यहाँ पे मैं वज़ू बनाकर जो है नमाज़ पढ़ने लग जाऊँगी। ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जो है मैं जा रही थी बॉम्बे। बॉम्बे एक्चुअली मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट था, मेरे हस्बैंड का डेली रूटीन चेकअप था, तो वही करवाने बस मैं जा रही थी। और मैं अपनी कुछ मेडिसिन्स जो है वो हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। जैसे कि माइग्रेन के लिए मैं जो होम्योपैथिक दवा है वो यूज़ करती हूँ, तो हब्बे शिफ़ा और हब्बे सीन तो मुझे लगती हैं। इसके अलावा एक स्पॉन्डिलोसिस का ड्रॉप आता है, वो मैं लाज़मी लेती हूँ। और आई ड्रॉप्स होता है। और ये था मेरा सूट जो मैं पहनने वाली थी। तो बस हम जो निकल गए थे, हमारा अपॉइंटमेंट 6 बजे का था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी, मेरे दोनों बच्चे और मेरा भाई। बस हम लोग इतने ही जन गए थे। हस्बैंड का मेरा डेली रूटीन चेकअप था, कुछ ऐसा इश्यू नहीं था। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ है। बस ये है कि वेट जो है ना उनका गेन नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू था, तो मुझे ये था कि नहीं जो है ना हम स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको मर्ज़ है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर उसके स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए, अदर को आपको नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ भी मैं उसके स्पेशलिस्ट को ही दिखा रही थी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि नहीं मुझे हायर और ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल के डॉक्टर होते हैं मुझे उनको बताना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली बॉम्बे जाना था, सैफ़ी में अपॉइंटमेंट था मेरा 6 बजे का। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे। और हम लोगों ने उनका चेकअप कराया, माशाल्लाह उनकी रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। और कुछ ऐसे टेंशन और प्रॉब्लम की कोई बात नहीं थी। बस ये है कि मुझे उनकी डाइट भी लेनी थी। तो ये अराउंड 4 बज रहे थे, हम लोग निकल चुके थे और इतना कोई जैम ट्रैफिक था। और फिर ये हम लोगों ने एक स्टॉप लिया कि जो है सीएनजी वगैरह फुल करा ली जाए। तो बस उतनी ही देर में मेरी बेटी को कहीं पर ये दिखाई दे दिया, तो चलो इसका जो है ना चालू हो गया था कि अब मुझे ये करना है। ये ना थोड़ी चंचल मिजाज की है, बिल्कुल ये टिक कर एक जगह बैठ ही नहीं सकती है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। फिर सीएनजी फुल कराकर हम लोग निकल आए आगे। अराउंड 5:50 के हम लोग पहुंच गए थे सैफ़ी हॉस्पिटल। और ये हमारा अपॉइंटमेंट था। ये हॉस्पिटल की मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, या ज़ाहिर है इंसान थोड़ा सा सेफ़ साइड चलना चाहता है। और फिर हमने चेकअप करवाया तो 8 बज गए थे, मगरिब हमने वहीं पढ़ ली थी हॉस्पिटल में। फिर हम आ गए थे यहाँ पे चौपाटी पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं जो है वो हॉस्पिटल गए हुए थे, और अम्मी भाई जो है वो मेरी दोनों बच्चियों को लेकर चौपाटी चले आए थे कि हाँ बच्चे ज़रा सा एंजॉय कर ले। तो ये थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था हॉस्पिटल के जस्ट एक सिग्नल क्रॉस करते ही अपोजिट साइड में जो है ना वो बॉम्बे का सी है चौपाटी, वहाँ हम लोग गए। और फिर वही बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। बच्चों ने तो हमारे बहुत एंजॉय किया, मेरी दोनों बेबीज़ जो है वो बहुत एंजॉय कर रही थी। तो ये है कि एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है, आउटिंग हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलो तो। और ये हम आ गए थे रात में, काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से निकलते निकलते डिनर करने के लिए बॉम्बे के ही एक रेस्टोरेंट में, नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। फिर ये कि भूख भी बहुत लग गई थी, तो स्टार्टर आ गया था हम लोगों का। फिर जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।